इफ मैट्रिक्स ए एंड बी एंटी कम्यूट, देन एंटी कम्यूट मतलब कम्यूट अगर बोला जाए तो ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये होता है कम्यूट। और एंटी कम्यूट का मतलब होता है ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए, ये क्या होता है एंटी कम्यूट। मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। ये डेफिनेशन ही है तो मालूम होना चाहिए मैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ए और बी की वैल्यू इतनी है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू क्या होगी। देखिए 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 4a उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5b और माइनस 4a, सही है ना। अब इज इक्वल टू 5b, b की वैल्यू कहाँ है, ये इसमें 5 का मल्टीप्लेशन कर दो आप, 20 माइनस 15 और माइनस 30 और 5 का तो 10, ये हो गया। माइनस 4 का मल्टीप्लेशन करेंगे इसमें a में तो क्या हो जाएगा 8 0 माइनस 12 और 4 है ना, 4 का मल्टीप्लेशन करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब देखिए इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 12, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो जैसा का वैसा 15, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस माइनस तो ये प्लस हो गया, तो प्लस तो 30 तो ये हो जाएगा माइनस 18 है ना, माइनस 18। और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 6 आ गया और 1/3 एक्स इज इक्वल टू, और 3 से डिवाइड करेंगे तो 4, 3 से माइनस 5, 4 और माइनस 5 का है सभी जगह, ये दोनों जगह है ना। चलिए ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 6 दोनों जगह है, 3 से तो 2, तो 2 भी दोनों जगह है, 4 माइनस 5 माइनस 6 और 2, दोनों ऑप्शन एक जैसी है। ठीक है, गड़बड़ हो गई है, एक आध ऑप्शन को चेंज कर दो तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए प्लस बी होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आपके पास में दो प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस ए प्लस बी और ए माइनस बी। किस केस में क्या होता है, तो इसके लिए आपको मैट्रिसेस के लिए फार्मूले याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और याद नहीं रखेंगे और ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो फिर कुछ वेरीफाई करते बैठो, उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी ए प्लस बी होल स्क्वायर रहेगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, देखिए ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए और प्लस बी स्क्वायर। आ गई बात समझ में। जब ऐसा रहेगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए और प्लस बी स्क्वायर। इस केस में ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये तीनों फार्मूले आपको मालूम होना चाहिए, इससे रिलेटेड एमसीक्यू पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इतना गिवन है देन क्या होगा, एक्स की और वाई की वैल्यू क्या होगी। बड़ा सिंपल सा काम है इसका, इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है तो क्या हो जाएगा 1x प्लस 2y, और इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y, सही है ना। इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x का इसके साथ होगा, इसका इसके साथ होगा, और इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू 3 और 5। क्या हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। ठीक, अगर इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तो 2 4 और 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। चलिए ठीक है, माइनस 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 ये हो गया कैंसिल, 4 में से इसको माइनस करेंगे तो क्या हो गया y, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या हो गया 1। y इज इक्वल टू कितना हो गया 1। y की वैल्यू 1 कहाँ पर दी है भाई, ये दोनों जगह दी हुई है। देखते हैं अब इसमें से क्या है, y की वैल्यू 1 रख दी जाए तो ये हो गया 3 तो 2 तो ये y की वैल्यू x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ये करेक्ट इसका आंसर हो गया। सिंप्लीफाई किया साइमल्टेनियस इक्वेशन को, फिर हमने सॉल्व कर दिया। हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, एनसीईआरटी में किया है हमने ये क्वेश्चन, है ना। 3a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू k डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो k की वैल्यू क्या आएगी, थोड़ा सा आप लॉजिक लगाइए। a का मतलब क्या है, मैट्रिक्स है। सपोज करें कि मेरे पास में कोई एक मैट्रिक्स है
A11 A12 है ना, और A21 और A22, और इसमें 3 का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ मैं। इसका मतलब क्या होता है जानते हैं आप? 3A11। इसका क्या होगा, इस रो में भी मल्टीप्लिकेशन होगा, इस रो में भी मल्टीप्लिकेशन होगा, मैट्रिक्स में ऐसा होता है। और फिर उसके बाद में आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे, जो भी मैट्रिक्स आएगा। तो क्या हुआ, दोनों रो में मल्टीप्लिकेशन हुआ और फिर डिटर्मिनेंट निकालेंगे। और इसका मतलब क्या हुआ, पहले डिटर्मिनेंट निकाल लो मल्टीप्लिकेशन करने से पहले, और फिर उसके बाद में के का मल्टीप्लिकेशन कर दो। आई बात समझ में? ओवरऑल ऐसा समझिए आप इसको। मैट्रिक्स में जब मल्टीप्लिकेशन किया जाता है तो केवल एक रो में मल्टीप्लिकेशन होता है, और डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लिकेशन किया जाता है तो सब में होता है, केवल एक किसी रो में, एक इसमें करो चाहे इसमें करो चाहे इसमें करो, किसी एक रो में मल्टीप्लिकेशन किया जाता है या एक कॉलम में मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। और मैट्रिक्स में क्या होता है, सभी रो में मल्टीप्लिकेशन होता है। तो स्वाभाविक सी बात है ना कि ये 3 रो वाला है ना, तो तीनों रो में इसमें भी 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा, इसमें भी 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा, इसमें भी 3 का। ऐसा मत समझिए डिटर्मिनेंट बोला है मैंने। हर रो में क्या होगा, इसमें भी 3 जाएगा, इसमें भी 3 जाएगा और इसमें भी 3 जाएगा। और जब फिर आप इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो इससे 3 कॉमन निकलेगा, इससे 3 कॉमन निकलेगा और इससे 3 कॉमन निकलेगा, तो कितना हो जाएगा 3⁻³ यानी कि 27। ठीक है, एनसीईआरटी में खूब क्वेश्चन किए हमने ऐसे, है ना। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये इजिकल टू इतना है, तो ये इजिकल टू ए का ट्रांसपोज, ये इजिकल टू ए का ट्रांसपोज मतलब सिमेट्रिक। ये इजिकल टू ए का अगर ट्रांसपोज होता है तो क्या बोलते हैं इसको, सिमेट्रिक बोलते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए सिमेट्रिक कब होता है, यहाँ पर और यहाँ पर जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब सिमेट्रिक होता है। इसका मतलब x की वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए, y के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, देन वही अब बात आ गई a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसका क्या होता है फार्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, ये इसका फार्मूला हो जाता है। डायरेक्ट फार्मूला इससे पहले भी हमने डिस्कशन किया था, है ना। इससे पहले मैंने इधर कई फार्मूले लिखे थे। ठीक है, ये देखिए ये वाले फार्मूले, तो ये तीनों फार्मूले आपको मालूम होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ये इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देखिए ये क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट अगर निकालेंगे आप तो 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा। तो फिर इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में कहाँ से 0 आ जाएगा भाई। इसका मतलब ये क्लियर सी बात है कि ये 0 रहेगा तब तो 0 आएगा, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, और इसका आप इसमें प्रोडक्ट करते हैं तो 0 कहाँ से आ गया। तो ये तब पॉसिबल है जब ये क्या होगा, बी जो होगा वो क्या होगा, नल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, और डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पर माइनस तो ये दोनों जगह माइनस, यहाँ पर प्लस तो दोनों जगह प्लस, ऐसा याद रखना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। ये इक्वल टू इतना बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, कई बच्चे इसमें बड़े परेशान रहते हैं। ये और यहाँ पर क्या लिखा है, 3 2 1 -1 इज इक्वल टू 4 1 2 और 3। आगे बात समझ में। अब क्वेश्चन ये उठता कि ए की वैल्यू क्या होगी, तो बच्चों के दिमाग में ये बात आती है कि इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स में डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करते तो हमें आता नहीं है, एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से कैसे डिवाइड करते ये हमें आता नहीं है। और जब नहीं मालूम तो उसका तरीका ये रहेगा कि भाई ये जो है ना, उसको सपोज कर लो कि ये जो है ना वो क्या है, एक्स वाई जेड और यू, या पी क्यू आर एस टी बोल दो, ऐसा है। अब ओवरऑल आपको ये एक्स वाई जेड और यू की वैल्यू निकालनी है ना। आप क्या करो, यहाँ पर कैलकुलेशन करना चालू कर दो। 3x मल्टीप्लिकेशन कर दिया प्लस वाई, इसका इसमें किया मल्टीप्लिकेशन तो 2x माइनस वाई। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3z प्लस यू, और इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, माइनस यू, और इज इक्वल टू 4 1 2 और 3।
ठीक है, इतना आ गया। क्या करते हैं, इसके इक्वल टू ये है तो कंपेयर कर लेते हैं। तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 4, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 1। दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया खत्म। कितना हो गया 5x इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 1, x की वैल्यू क्या आ गई 1। चलिए यहाँ पर 1 आएगा तो 1 तो मेरे ख्याल से तीनों जगह लिखा है। चलिए ठीक है, x की वैल्यू 1 अगर रखी जाए तो 4, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, तो 4 माइनस 3 1, यानी कि ये दोनों में ये वाला और ये वाला 1 1 1 आने वाला है। क्लियर, x और y तो हो गया। अब इसको ला रहा हूँ मैं इधर, 3z प्लस u और 2z माइनस u इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या है 3 है। ये कैंसिल हो गया। 5z इज इक्वल टू 5, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, z की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक, तो z की वैल्यू अगर 1 रख दी जाए तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी। बड़ी बढ़िया काम है, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्योंकि नान ऑफ दिस भी है ना, तो चारों वैल्यू चेक करना जरूरी है।